जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है। सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। नमस्कार, वीकेबी टॉप 10 में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। नए कृषि कानूनों को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि नए कृषि कानूनों से संबंधित प्रावधानों पर किसी भी किसान संगठन से और कभी भी बात करने को तैयार है। उन्होंने कहा, भारत सरकार किसानों से वार्ता करने को तैयार है। बिल निरस्त करने को छोड़कर एक्ट से संबंधित प्रावधान पर कोई भी किसान यूनियन आधी रात को बात करने को तैयार है तो नरेंद्र सिंह तोमर उनका स्वागत करेगा। राजधानी दिल्ली के मशहूर बाबा का ढाबा के मालिक कांता प्रसाद ने गुरुवार को शराब पीकर नींद की गोली खाकर आत्महत्या की कोशिश की। बाबा का ढाबा के मालिक दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में रहते हैं। पुलिस को अस्पताल से उनकी खुदकुशी की कोशिश की जानकारी मिली। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक फिलहाल बाबा कांता प्रसाद खतरे से बाहर है। शुरुआती जांच में सुसाइड की कोशिश का कारण लॉकडाउन में होटल बंद रहना और बाबा ने जो केस दर्ज कराया था उसको लेकर तनाव बताया जा रहा है। झारखंड की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे के कुछ ट्वीट्स और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की दिल्ली यात्रा ने सियासी अटकलों के बाजार को गर्म कर दिया है। दुबे के ट्वीट और गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली दौरे को लेकर सूबे को कुछ मंत्री समेत मंत्रिमंडल विस्तार में अपने लिए मंत्री पद की ख्वाहिश रखने वाले विधायकों की धड़कनें बढ़ी हुई है। मंत्रिमंडल में जगह पाने के लिए रांची से लेकर दिल्ली तक लॉबिंग तेज हो गई है। वहीं दुबे के ट्वीट्स पर भी घमासान मचा हुआ है। भारत से नाराजगी जताने के चक्कर में पाकिस्तान सरकार ने अपने देश के क्रिकेट प्रेमियों को सजा दे दी। 8 जुलाई से इंग्लैंड में होने जा रही इंग्लैंड पाकिस्तान क्रिकेट सीरीज को पाकिस्तान के किसी टीवी चैनल पर नहीं दिखाया जाएगा क्योंकि दक्षिण एशिया में क्रिकेट मैच दिखाने के सभी राइट्स भारतीय कंपनी सोनी और स्टार के पास है। पाकिस्तान टीवी ने अपनी सरकार से आग्रह किया था कि उसे भारत की कंपनियों से एक समझौता करने दे ताकि मैच का मजा पाकिस्तान दर्शक भी ले सके, लेकिन सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने कहा पीटीवी के आग्रह को ठुकरा दिया गया है। देश में कोरोना की त्रासदी के बीच डॉक्टरों के साथ हिंसा की खबरें भी सामने आई है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA इसे लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस खबरों पर सख्त रुख अख्तियार किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि डॉक्टरों के साथ किसी भी तरह की हिंसा गैर जमानती अपराध की श्रेणी में आती है। मंत्रालय ने राज्यों को लिखे एक खत में निर्देश दिया है कि डॉक्टरों की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाए और सभी राज्य सुनिश्चित करें कि चिकित्सक भय मुक्त माहौल में लोगों का इलाज कर सके। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड डील के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल को बड़ा झटका दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड डील के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल को जमानत देने से इनकार कर दिया है। कथित तौर पर मिडलमैन क्रिश्चियन मिशेल जिम्स के खिलाफ CBI और ED दोनों जांच एजेंसियों ने अगस्ता वेस्टलैंड डील में कथित गड़बड़ी करने के मामले में मामला दर्ज किया था। भारत के महान एथलीट मिल्खा सिंह की तबीयत एक बार फिर बिगड़ गई है। उन्हें 2 दिन पहले ही PGI चंडीगढ़ के कोरोना ICU से प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट किया गया था। सूत्रों के मुताबिक 91 साल के एक एथलीट को गुरुवार देर रात बुखार आया और उनका ऑक्सीजन लेवल भी कम हो गया था। फिलहाल डॉक्टरों की टीम उनकी सेहत पर नजर बनाए हुए है। हालांकि अस्पताल प्रबंधन की ओर से इसे लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। गुजरात पुलिस ने शादी के जरिए जबरन या धोखाधड़ी कर धर्म परिवर्तन कराने के विरुद्ध हाल ही में अधिसूचित नए कानून के तहत पहली प्राथमिकी दर्ज कर वडोदरा के 26 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। शिकायत के अनुसार वडोदरा में गोत्री पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की और समीर कुरैशी नाम एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। देश के हेल्थ केयर वर्कर्स पर की गई एक स्टडी में कोरोना संक्रमण के शिकार होने के बाद मरीज की स्थिति को लेकर कई अहम जानकारियां सामने आई हैं।
इस स्टडी से पता चलता है कि कोरोना के टीके की वजह से भारत में हजारों जानें बची है। दरअसल हेल्थ केयर वर्कर्स सबसे ज़्यादा खतरे वाली जगहों पर काम करते हैं, जहां उन्हें सीधे संक्रमण का खतरा बना रहता है। ऐसे में टीकाकरण करवा चुके हेल्थ केयर वर्कर्स पर की गई स्टडी के आंकड़े राहत देने वाले हैं। गुजरात के कच्छ में शुक्रवार दोपहर को आए भूकंप से वहां की धरती हिल गई। इसकी तीव्रता 4.2 मापी गई। हालांकि दोपहर 3:45 पर आए इस भूकंप से किसी तरह के जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। भूकंप का केंद्र बिंदु भचाऊ से 11 किलोमीटर उत्तर पूर्व में था। इससे पहले पूर्व उत्तर भारत में गुरुवार की देर रात से लेकर शुक्रवार सुबह तक भूकंप के 3 झटके महसूस किए गए। तो टॉप 10 की खबरों में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।